स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द अनुज स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें प्रश्न रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। इसमें प्रतियोगिता दर्पण, समसामयिकी जैसी मैगजीनों से क्वेश्चन उठाए गए हैं जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, रेडी हो जाइए। अपना कॉपी पेन लेके आप स्क्रीनशॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, चेनाब, सिंधु, रावी। सब लोग कमेंट भी करिए। जिस भी प्रश्न का आंसर पता है तो वो कमेंट जरूर करिए। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा हमारा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। बहुत ही स्पीड से मैं आप लोगों को तेजी से कराऊंगा जिससे आपका भी समय खराब ना हो और मेरा भी समय खराब ना हो। और वीडियो में दिए हुए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्राही व वेद त्राही कहलाते हैं? तो दोस्तों, त्राही और वेद त्राही कौन से वेद कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो त्राही या वेद त्राही हमारे तीन संयुक्त जो वेद हैं वो कहलाते हैं ऋग्वेद और यजुर्वेद। अब आप लोग एक चीज समझिए, यहाँ पे ऋग्वेद और सामवेद दोनों इसमें भी दिया हुआ है, यानी ऑप्शन बी में भी दिया हुआ है। तो आपको ये ऑप्शन ए ही क्यों इज द राइट आंसर होगा वो मैं बता देता हूं, क्योंकि ये है कॉन्टिन्यूशन में। पहले हमारा ऋग्वेद आता है, ऋग्वेद आएगा, इस जो हमारे संयुक्त रूप से हैं वो पहले ऋग्वेद आएगा, फिर यजुर्वेद आएगा, फिर सामवेद आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्टिन्यूशन में है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? दोस्तों, जो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, संख्या है, वैश्विक है, मीमांसा है या योग है? तो जो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा होती है वो संख्या होती है। ठीक है, संख्या होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ये सब लोगों को पता होगा। 1028 सूक्त होते हैं ऋग्वेद में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, लिच्छवी, नंद या गुप्त? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में जो स्थापित किया गया था वो था लिच्छवी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निम्न में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? सब लोग बताएंगे। जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म में है, इनमें कौन सी बात समान नहीं है? तो दोस्तों, वो होती है आत्मदमन की। ठीक है, आत्मदमन की बात इन दोनों में समान नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। प्रश्न है इस वीडियो का, स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके फायदे के लिए मैं वीडियो लेके आता हूँ, मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए ही करता हूँ। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। प्रश्न है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण जो वंश के शासकों ने दिया था वो था गुजरात के चालुक्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। ये भी फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, थर्ड इज द राइट आंसर, यानी गुजरात के चालुक्य। डियर स्टूडेंट, ये बात हो रही है इंडियन हिस्ट्री के बारे में। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है जो हमारी आगामी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जा रहे हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोगों को इनको रटना है और इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। और शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में आप पढ़िए भी मत, क्योंकि आप शॉर्ट ट्रिक याद करेंगे तो सीधा सीधा क्वेश्चन याद नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक याद नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? हर्ष ने, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त ने? तो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र जो जीते थे पहली बार वो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अशोक के काल में कौन सी लिपि साउथ भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्राह्मी, अमायिक या ख्रोस्ती या यूनानी? अशोक काल में जो लिपि साउथ भारत में प्रवर्तित हुई थी
वो थी ब्राह्मी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय, सब लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, भारत पे टिक लगाएंगे सब लोग, ठीक है, लेकिन भारत इसका आंसर नहीं होगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारा पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तमिल भाषा के शिल्प दीकाराम और मानिकी मेकलाई नामक गौरव पंत किसे संबंधित है? सब लोग बताएंगे। दोस्तों, जिस भी किसी का प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कमेंट जरूर करिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। तमिल भाषा के शिल्प दीकीराम और मानिकी मणि मेकलाई नामक गौरव पथ किससे संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू, ईसाई। दोस्तों, ये हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शाकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने के बाद, ये सभी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, शाकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, यानी धारण की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया है। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मौखरी, गुप्त, मौर्य, कुषाण। तो कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, वो थे मौखरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। इनमें से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को ग्रामों की आय दान स्वरूप दी थी? ठीक है, हर्षवर्धन। इनमें से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या हर्षवर्धन ने। तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की जो आय दान स्वरूप की थी, वो महान व्यक्ति थे हर्षवर्धन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से, ठीक है, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अफगान, मंगोल, अरब, तुर्क। तो भारत पर पहली बार जो आक्रमण किया था वो किया था अरब ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता कौन है, तो वो राजशेखर हैं। अब पूछ रहा है कि कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को प्रतिहार शासक संरक्षण दिया था, किसने दिया था? वो महेंद्रपाल फर्स्ट थे, जिनने उनको प्रतिहार शासक का संरक्षण दिया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मात विलास प्रहसन नाटक के रचयिता कौन है? महेंद्र बर्मन फर्स्ट, महेंद्र बर्मन टू, और नरसिंह बर्मन फर्स्ट, मम्मल, या इनमें से कोई नहीं? ए इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? बेगी चालुकाय, कल्याणी के चालुकाय, और या बादामी के चालुकाय, इनमें से कोई नहीं? तो चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? वो किए गए थे बेगी के चालुकाय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़िए। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए इनमें से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? नसरुद्दीन को गया था, इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, या मालिक कफूर को? तो दोस्तों, जो मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था, तो वो विश्वसनीय जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपको वीडियो में दिए हुए क्वेश्चन यदि अच्छे लगे हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न पूछ रहा है, अलाई दरवाजा इनमें से किसका मुख्य द्वार है? जमात खाना मस्जिद, सीरी, कुतुब मीनार, या इन सभी का? अलाई जो दरवाजा था वो किसका मुख्य द्वार था? अलाई दरवाजा जो मुख्य द्वार था वो था कुतुब मीनार का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है फिर से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जिससे और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।